दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह बिष्ट अपने चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं राज वेटिंग पॉइंट में मौजूद हूं हरिद्वार रोड पे और यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे सोसाइटी ऑफ मिशन 4G गौ गंगा गांव और गायत्री रजिस्टर। यहाँ पे एक बैठक का आयोजन करा गया है, महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि अभी जो शहीद दिवस यहाँ पे मनाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ बड़े-बड़े कार्यक्रम होंगे। शहीदों का यहाँ पे सम्मान रखा गया है, कुछ कार्यक्रम इस टाइप से बात करेंगे यहाँ पे। सर आपसे आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो आगे आगे कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं क्या है खास? जैसा कि आपको मालूम है कि हर वर्ष जो है 26 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस की जो पृष्ठभूमि है वो आप सब अवगत हैं कि भारतीय सेना ने उसमें बहुत अच्छी एक विजय प्राप्त की थी और उसी के उपलक्ष्य में ये 26 जुलाई को हर बार मनाया जाता है। तो ये आम जनता में ये जो है मैसेज जा चुका है कि हमें देश के प्रति जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनको सम्मानित करना चाहिए, उनके परिवार को सम्मानित करना चाहिए और उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। और इस बेड़े को सभी संस्थाएं उठाती हैं, पर खासकर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय सुभाष भट्ट जी और संजय चौहान जी और सभी जो ये टीम है, इन लोगों ने इस बेड़े को उठाया है। और किसी भी बात को कहना सरल होता है पर उसको अंतिम क्षण तक पहुंचाना बड़ा कठिन होता है। कहते हैं कि कहना सरल, करना कठिन, पतन सरल, उत्थान कठिन, खंडहर का हर एक पत्थर कहता है विध्वंस सरल, निर्माण कठिन। तो ये निर्माण की बात सब कर रहे हैं, तो मैं इन सब का मैं आभार करता हूं और इसको आपके माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि केवल इसको एक समारोह के या तक ही इतिश्री न रखा जाए। आज की आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके मन में, उन बच्चों के मन में, उस युवा पीढ़ी को ये संदेश जाना चाहिए कि देश सर्वोपरि है और जिन लोगों ने देश के लिए न्यौछावर किया आज भले वो हमारे बीच में नहीं है पर वो अभी भी अमर है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि हे अर्जुन, यानी जीतवा वा भोक्षसे मयिम, जब तक तुम जो जीते रहोगे तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे और मरे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ऐसा ही है, शहीदों का जीवन ऐसा ही होता है। उनके शहीदों के जीवन को, उनके प्रति हमारे आभार, उदार श्रद्धांजलि प्रकट करने का एक अवसर होता है। आम जनता को इसमें जो सम्मिलित होना चाहिए, सबको इसको उत्साह से करना चाहिए और बच्चों को घर घर तक इसका संदेश जाना चाहिए कि देश के लिए, देश पहले है, हम बाद में है। तो ये हमारा आयोजन है कि हम उस दिन जो है, जो हमारे वीर अवार्डी हैं, जो वीर माताएं हैं, जो वीर नारियां हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छे प्रतिशत से जो है अंक लेकर पास किया है, उन बच्चों को भी उत्साहित किया जाएगा। और असली बात है कि हमारे बीच में हमारे सैन्य अधिकारी भी होंगे, हमारे राजनीतिक नेता भी होंगे और शिक्षाविद भी होंगे। उनका विचार उन छात्रों तक जाएगा ताकि उनके भविष्य का निर्माण हो सके और वो अनुशासन से जी सके और देश के प्रति उनका लगाव रहे, प्रेम रहे, अटूट संबंध रहे। इसी भावना से हम इसको कर रहे हैं। बस यही मेरा संदेश है मेरा कि सब आकर के इसको बड़े उत्साह से करें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे आज के बैठक? लगभग मोटा मोटा विषय तो हमारे आदरणीय कैप्टन बलूनी जी ने बता ही दिया। जो मेधावी छात्रों का है, इस कार्यक्रम का संयोजन हमारी रामेश्वरी चौहान जी और ये नंदिनी ढोंडियाल जी करेंगी। तो इस कार्यक्रम के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा। आज हमने मुख्यतः 3 विषयों को लेकर यहाँ पे चर्चा की है। एक तो चर्चा में निकल के आया जो निकट में अभी 16 जुलाई का जो हरेला पर्व पूरे उत्तराखंड में मनाया जाएगा, उसमें भी संस्था के लोगों ने, हमारी मिशन 4G प्लस के लोगों ने जो पेड़ लगे हैं उनको बचाने की दृष्टि से कोई सुझाव दिए हैं, जिसमें अभी एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है कि हम गौ गंगा गांव और गायत्री मिशन को लेकर और भी प्लस जी मिशन को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो उसमें जो गाय की गोबर की जो खाद है उसको हम लोग लाकर इन पेड़ों में, जो पेड़ जगह जगह शत विषित हैं या खराब हैं, हमें इस दिशा में कहीं भी नजर आएंगे तो हम उन पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जड़ों में इस हरेले पर्व के अवसर पर गोबर की खाद और जिस भी तरह से वो सुरक्षित रह सके, ऐसा बेड़ा भी हमारी संस्था के लोग उठाने जा रहे हैं। और पेड़ तो लगाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो पेड़ लगे हैं उनको बचाने की दृष्टि में हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, उन सारे विषयों को लेकर हमने चर्चा की है। साथ ही 26 जुलाई जो हमारे देश का एक गौरवमयी क्षण है, गौरवमयी दिवस है, उस दिवस को भी हम प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोग शहीदों के सम्मान में एक व्रत कार्यक्रम पहली बार मेधावी छात्रों के बीच में संयुक्त रूप से करने जा रहे हैं, जिसमें मेधावी छात्रों को, जहां हम लोग जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं
उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। लगभग 200 के आसपास उन बच्चों को हम लोग चयनित करके, उन आवेदन आ गए हैं उनके, उन आवेदनों को लेते हुए और वीर शहीदों के परिजनों के बीच में उन बच्चों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस का हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाएंगे। ऐसा संकल्प के साथ आप सभी लोग हम लोग बैठे हैं और ये कार्यक्रम बहुत सुंदर हो और आपके चैनल के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। 26 जुलाई को स्काई गार्डन में 2:30 बजे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मेधावी छात्रों का ज्ञान गंगा पुरस्कार वितरण और 16 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ अभियान करेंगे। अभी तक कॉन्सेप्ट ये था कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, अब हम कह रहे हैं पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ। इसको तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया और डोनेट ट्री का भी एक कार्यक्रम हम लोग अभी शीघ्र ही लोगों के बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद। संजय सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं इस समय किसान मोर्चा के, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 4G सोसाइटी की बैठक राज वेंकट में हुई और इसमें सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी संस्थापक सदस्यों ने भाग लिया और आगामी जो भी कार्यक्रम हमारे होने हैं, 26 जुलाई को कारगिल दिवस और हरेला पर्व के कार्यक्रम हैं, मेरे से पूरे वरिष्ठ जनों ने आपको अभी सारी जानकारी दी और मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? जी, जैसे कि सर ने अभी बताया कि कह के 4G संस्था की ओर से कारगिल दिवस पर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो मेधावी छात्र हैं, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों को लिए जाएंगे, उनको 60% अब हम बच्चों को लेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। इसके बारे में आगे हमने बच्चों को फॉर्म्स बांटे हुए हैं और अभी हमने बच्चों को फॉर्म बांटे हुए हैं और बच्चे जितना भी उन्होंने परसेंटेज लेकर आए हैं 60% से वो उसमें भरेंगे और उसका जो भी हमारा कारगिल दिवस पे हम ज्ञान गंगा जो आयोजन कर रहे हैं उनके लिए सम्मानित करने के लिए, जो अच्छे मेधावी बच्चे हैं उनके लिए, तो वो आएंगे वहाँ पर। उस दिन हम उनको सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ उस दिन वहाँ पर जो शहीद लोग हैं उनके परिवारीजन आएंगे और बाकी जो हमारे बहुत ही चीफ जो VIP कह लीजिए या ये कह लीजिए जो बहुत ही अच्छे ओहदों पे हैं, जैसे ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं हमारे आगे, वो लोग सब आएंगे। तो बच्चे वो भी बच्चों के साथ में जो भी अपना ज्ञान है, जो भी उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, तो बच्चों को उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए भी, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनकी आगे मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया 4G की टीम से। कितने तारीख को है मैडम कार्यक्रम, कितने बजे से? कार्यक्रम का जो समय है वो 3 बजे से निर्धारित है और जो कार्यक्रम है वो 26 जुलाई को प्रस्तावित है। जी, 26 जुलाई को ये कार्यक्रम है दोस्तों, तो आप लोगों से अनुरोध है कृपया अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद।